आसाम की वो आवाज जो हजारों दिलों में बस गई। जुबीन एक सिंगर, कंपोजर, एक्टर और पोएट थे। एक ऐसे आर्टिस्ट जो सिर्फ म्यूजिक का नाम नहीं बल्कि कल्चर का एक सिंबल बन गए। आज हम देखेंगे उनके बचपन से लेकर अब तक का सफर। The sudden death of the icon from Assam, Zubeen Garg, in Singapore has left the nation in shock. What happened was on the 18th night at 11:30, from Singapore, from Kolkata, I boarded a flight to Singapore, and I reached there on the 19th morning, and I went off to sleep. And when in the afternoon I woke up, I was eating my lunch, and I got a call that some accident has happened. Can you please check? So I asked Mr. Sam Kanumonto, who is it? So whose accident? He said Zubeen Garg. So I got a shock of my life. 18 नवंबर 1972 असम में जुबीन का जन्म हुआ। उनका असली नाम जुबीन बोरठाकुर था, पर आगे चलकर उन्होंने इसे जुबीन गर्ग कर लिया, जो उनकी पहचान बन गया। अब उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी क्रिएटिव था। उनकी माँ एक सिंगर थी और पिता एक पोएट और ACS ऑफिसर थे। ये पारिवारिक माहौल उनकी क्रिएटिव पहचान का और म्यूजिकल करियर का पहला बेस बना। बचपन में वो कई स्कूल कॉम्पिटिशंस और लोकल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे और इसी वजह से उनकी आवाज बचपन से ही पॉलिश होने लगी और साथ ही साथ वो आसाम फोक और क्लासिकल म्यूजिक जैसे कैटेगरीज में माहिर होने लगे। जुबीन गर्ग का सफर कभी भी सीधा और स्मूथ नहीं था। उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनानी थी और अपनी आवाज और स्टाइल इस्टेब्लिश करना था। शुरुआत के दिनों में वो स्टेज शोज और लोकल रिकॉर्डिंग किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। जुबीन अपने शो और रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर किया करते थे, पर तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उनके करियर के हिट सॉन्ग्स में से एक की रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब उनके लिए ये एक मेजर अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसके बाद उन्हें असम के बाहर भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग पूरे डेडिकेशन के साथ चल रही थी और अगले ही दिन इस गाने की शूटिंग होने वाली थी। तभी लास्ट मोमेंट पे टेक्निकल ग्लिच के कारण ये रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट वेस्ट होने वाली थी, लेकिन जुबीन ने पेशेंस और क्रिएटिविटी से इस सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग का हर नोट, हर मॉड्यूलेशन और हर इमोशन को इतने परफेक्शन के साथ दोबारा अरेंज किया कि टेक्निकल फॉल्ट के बावजूद गाना फ्लॉलेस बन गया। अगर उन्होंने हर सेटबैक को एज अ फेलियर एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद या अली जैसे मिलियन व्यूड सॉन्ग्स कभी बनते ही नहीं। उन्होंने 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में 30,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि उनकी पैशन और डेडिकेशन का एक एविडेंस था। जुबीन के लिए उनका म्यूजिक सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और आइडेंटिटी थी। अब उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। फेम, इज्जत और फैन का प्यार भरपूर मिल रहा था। वो रेगुलरली जगह जगह पे शोज किया करते थे। कुछ ऐसे ही 19 सितंबर 2025 को वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए थे। स्टेज रेडी था, ऑडियंस वेट कर रही थी, लेकिन किस्मत का प्लान कुछ और था। अब वो यहाँ से रिलैक्स करने के लिए सिंगापुर जाते हैं। उनके साथ कुछ फ्रेंड्स और कुछ मेंबर्स थे। ट्रिप के दौरान जुबीन स्विमिंग कर रहे थे। उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था, लेकिन वो लूज था, इसीलिए उन्होंने उसे उतार दिया और कुछ देर बाद फिर से वो डाइव करने चले गए और कुछ ही देर में उनकी बॉडी अपसाइड डाउन दिखाई देती है। उन्हें तुरंत CPR दिया गया और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई। और अगले दिनों में आसाम में 55 से ज्यादा FIRs फाइल हुई, जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर और उनके मैनेजर को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन अभी तक उनके डेथ का रीजन पानी में डूबना है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।